हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम 12th में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और उसमें दो तीन चीजें और भी शामिल है, जैसे कि रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, इन सब की भी बातें करेंगे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है पी क्यू आर योर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3. द बैलेंस शीट ऑफ फर्म एज ऑन 31st March 2020. Creditors 10,000, employee provident fund 20,000, reserves 10,000, workman compensation reserve 10,000, cash and bank 20,000, debtors 15,000, stock 17,000, fixed assets 52,000, drawing 6,000. कैपिटल तीनों के दिए हुए हैं 30,000, 15,000 और 15,000, तो टोटल है 1,10,000. आर रिटायर्स, following adjustments are required. Fixed assets to be depreciated by 2,000 and provision for doubtful debts 1,000. Liability for workman compensation 4,000. Goodwill of firm valued at 50,000 and adjustment for goodwill is to be done without opening goodwill account. New profit sharing ratio will be 2:1. Amount payable to R is to be treated as loan with 10% per annum interest and will be settled in 3 annual installment. Pass journal entries, prepare revaluation account and balance sheet after retirement. तो इस क्वेश्चन में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉर रिजर्व्स दिखाने हैं, गुडविल का दिखाना है ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन का दिखाना है, ठीक है, और हमको जो अमाउंट पेबल है टू रिटायरिंग पार्टनर वो भी डिसाइड करना है. तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हमारी एक साथ कवर हो जाएंगी. तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बड़े क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, बनाने में ज्यादा समय लगता है, उसको कम से कम 2 बार पढ़िए. पहला, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं उस वक्त पूरा रीड कर लीजिए, और दूसरे में बनाते वक्त समझ के फिर बनाना शुरू कीजिए. 2 बार क्वेश्चन पढ़ने से बेनिफिट ये होगा कि आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर छूटा तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है. ठीक है, तो इसीलिए हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब समझते हुए इसके कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं. ठीक है, क्रेडिटर्स 10,000 का दिया हुआ है. ठीक है, अगर इसमें कोई बदलाव होगा तो इसको रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी मेरे लिए लायबिलिटी है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है, रिजर्व नहीं है, ये भी मेरे लिए लायबिलिटी है. तो अगर इसमें भी कुछ हमारा पेमेंट का ऑब्लिगेशन बन रहा होगा तो वो हम देख लेंगे. ठीक है, तीसरा रिजर्व्स दिया हुआ 10,000, तो ये पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 10,000 का दिया हुआ है, तो ये भी पार्टनर के बीच में बढ़ जाता है, बशर्ते कि कोई लायबिलिटी ना हो. अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और वर्कमैन से रिलेटेड कोई कंपनसेशन की लायबिलिटी है हमारी, तो पहले उस लायबिलिटी को घटाएंगे और फिर जो पेमेंट बचेगा वो हम पे करेंगे पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में. कैपिटल दिया हुआ है पी क्यू और आर का 30,000, 15,000, 15,000. ठीक है, उसके बाद कैश एंड बैंक दिया हुआ है एसेट साइड में 20,000, डेटर्स है 15,000 का, स्टॉक है 17,000 का, फिक्स एसेट्स है 52,000 का, और ड्रॉइंग दिया हुआ है आर का. ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा. अब यहां पे कह रहा है कि आर रिटायर हो गया. ठीक है, और हमको ये एडजस्टमेंट्स करने हैं आर के रिटायरमेंट पे. पहला है फिक्स एसेट्स टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड बाय 1,000. तो जो फिक्स एसेट्स है 52,000 का, इसको 2,000 से डेप्रिशिएट करना है, यानी हाश लगाना है, और जो डेटर्स है उस पे हमको 1,000 का प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए. ठीक है, तो डेटर्स हमारा 14,000 का हो जाएगा, कहने का मतलब है. उसके बाद है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 4,000. वर्कमैन कंपनसेशन 10,000 का है और लायबिलिटी आ गया हमारे पास 4,000 का. तो 10,000 में से पहले लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे 4,000, बचेगा 6,000. वो 6,000 ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा. ओल्ड पार्टनर्स क्या, ऑल पार्टनर्स के बीच में. ठीक है, गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड एट 50,000. ठीक है, फर्म का जो गुडविल है वो 50,000 पे वैल्यूएशन किया गया है, और उसका जो एडजस्टमेंट है वो हमको
बिना गुडविल अकाउंट खोले करना है, तो ज्यादातर टाइम हम गुडविल का जो एडजस्टमेंट करते हैं वो बिना अकाउंट खोले ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया हमारा, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग हमारा निकल जाएगा। उसके बाद अमाउंट पेबल टू आर, जो अमाउंट आर को पेबल है उसको लोन की तरह ट्रीट करना है, ट्रीटेड एज लोन विद 10% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। और उस पे इंटरेस्ट लगेगा कितने का, तो 10% प्रति वर्ष इंटरेस्ट, एंड विल बी सेटल्ड इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में हमको पे करना है, ठीक है। और साल हमारा जो खत्म हुआ है ये वाला 31/3/2020, तो एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो साल के अंत में जनरली अगर नहीं दिया हुआ इंफॉर्मेशन तो साल के अंत में, अगर दे दिया तो फिर उस दिन से स्टार्ट करते हैं। तो 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट है, तो इसका मतलब 31/3/2021 से इंस्टॉलमेंट हमारा शुरू होगा, तो 21, 22, 23 3 साल में पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमको जर्नल एंट्री करने के लिए कह रहा है, हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, और बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रहा है। हम एक पार्टनर्स कैपिटल अलग से बना लेंगे ताकि हमको अमाउंट जो पेबल है रिटायरिंग पार्टनर को वो भी हम डिसाइड कर सके, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें यहीं पे वर्किंग की तरफ इधर दिखा देता हूं ताकि साथ साथ हो जाए, आपको दिख भी जाए। सबसे पहले तो मैं सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग तो एक ही पार्टनर का दिख रहा है मुझे, जो रिटायर हो रहा है वो हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है हमारा P का और Q का। P का न्यू रेशियो है 2/3 और Q का न्यू रेशियो है 1/3, और ओल्ड रेशियो इनका था 4/10 एंड 3/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 30, 20, 12, 8/30, और ये हो जाएगा 30, 10 माइनस 9, 1/30। तो P का गेन आ गया 8/30 और Q का गेन आ गया 1/30, ठीक है। अगर इसको रेशियो में हम कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 8:1, ठीक है। और गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो फॉर्म का वैल्यूएशन दिया हुआ है 50,000। फॉर्म का जब वैल्यूएशन दिया होता है तो फॉर्म के वैल्यूएशन के साथ हम फ्रैक्शन वाला यूज करते हैं, तो ये कर सकते हैं। और अगर हमको जो पार्टनर है उसका हिस्सा निकाल के फिर अगर आगे कैलकुलेशन करना है तो हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे, तो 8:1 का करेंगे, 8/9 और 1/9 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो रेशियो भी मैं लिख ही देता हूं 8:1 ताकि आपको पता चल जाए। ये इनका गेनिंग रेशियो है, ठीक। एक वर्किंग हमारा हो गया। दूसरा जो इसमें वर्किंग का काम होगा गुडविल का होगा, ठीक है। गुडविल का जो कैलकुलेशन होगा वो, तो गुडविल हमको फर्म का दिया हुआ है, गुडविल ऑफ फर्म 50,000 दिया हुआ है। गुडविल ऑफ फर्म 50,000 दिया हुआ है। आर शेयर निकल जाएगा 50,000 इंटू 3/10, तो ये आ जाएगा 15,000, ठीक है। अब उसमें से P का कंट्रीब्यूशन और Q का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। Q का कंट्रीब्यूशन 15,000 into 8/9 and 15,000 into 1/9, 13,333.33 है, तो उसको छोड़ देते हैं, और 1,667, ये आ गया हमारा गुडविल का हिस्सा, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको मिटा के पूरा क्वेश्चन बना लेते हैं।
तो सबसे पहले कुछ जर्नल एंट्रीज हैं वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आइटम दिया हुआ था वो था कि फिक्स एसेट्स को 2000 से डेप्रिशिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000 का क्रिएट करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और तो रीवैल्यूएशन के माध्यम से ये सब एंट्रीज होती हैं। तो डेप्रिशिएशन हमारे लिए नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू fixed assets to provision for doubtful debts। ठीक है, फिक्स एसेट्स पे 2000 का डेप्रिशिएशन लगाना था और 1000 हमारा प्रोविजन था, तो टोटल हो गया 3000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिक्स एसेट्स का वैल्यूएशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमको अब एंट्री करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 का है हमारा और उसका लायबिलिटी 4,000 का बनता है। तो जब वर्कमैन कंपनसेशन का जो लायबिलिटी होता है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से कम होता है, तो आपको अमाउंट को घटा के जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो पार्टनर्स में बढ़ जाता है। तो उसके लिए एंट्री जो होगी दूसरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू P capital to Q capital and to R capital। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 का है, उसमें से 4,000 की लायबिलिटी, तो 6,000 का अमाउंट बचता है और वो 433 में PQR में बढ़ जाएगा। तो 433 में बढ़ेगा तो 2400, 1800 एंड 1800। तीसरी एंट्री, हमारा गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 50,000 पे किया गया है। गुडविल का वैल्यूएशन 50,000 पे किया गया है और जो हमारा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया था वो ये निकल गया था और गुडविल का अमाउंट यहाँ निकल गया था, तो वो भी हम लिख लेंगे। तो हमको गुडविल का अकाउंट खोलना नहीं है। तो वैसे भी जो हम एंट्री करते थे वो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करते थे। तो P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R कैपिटल अकाउंट। R को मिलना है तो कितना मिलना है 15,000 और P 13,333 देगा और Q 1,667 देगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ एंट्री जो होगा इसमें वो है हमारा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस का होगा। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन में वो रिक्वायरमेंट भी था। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, दो चीजें दी हुई है रीवैल्यूएशन में, एक तो हमको फिक्स एसेट्स का है 2000 और एक हमारा प्रोविजन दिया हुआ है या डेटर्स कह लीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1000। तो इसका टोटल जो हुआ वो 3000 होगा और ये 3000 का 3000 पूरा नुकसान ही है। तो 3000 तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। PQR 3000 को 433 में बांटेंगे तो एक को मिलेगा 1200 और तीसरे को 900। ठीक है,
तो ये तीनों को मिला, इसकी एंट्री फिर हमको करनी पड़ेगी। P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 1200, 900, 900, टोटल 3000। ठीक है, तो हमने रीवैल्यूएशन की भी जर्नल एंट्री कर ली। अब एक एंट्री और हमको करनी है कि अमाउंट जो पेबल है रिटायरिंग पार्टनर को, वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कितना अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को पेड है। इसमें एक रिजर्व के बंटवारे की भी एंट्री रह गई है, वो मैं कर देता हूं। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल टू Q कैपिटल टू R कैपिटल। तो 10,000 का था, 4,000, 3,000, 3,000। अब अगर हम चाहें तो तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, या फिर सिर्फ R का ही कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो R का हम बना लेते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू भी दिखा सकते हैं और हम कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं। तो मैं कैपिटल अकाउंट ही बना देता हूं R का, R कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी, जो उसका ओपनिंग बैलेंस था R का कैपिटल का, तो R का कैपिटल था 15,000 और उसके नाम का बैलेंस शीट में एक ड्राइंग भी दिख रहा था, तो टू ड्राइंग या टू कैश करके भी आप लिख सकते थे। तो टू ड्राइंग 6,000 का। ठीक है, ये दोनों आइटम बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। रिजर्व्स को हम बांट देंगे बाय रिजर्व्स 3,000 बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,800। इधर हमको रीवैल्यूएशन का लॉस आ जाएगा, तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 900। गुडविल का भी अमाउंट आ जाएगा, तो बाय P एंड Q कैपिटल 15,000। अलग अलग भी अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। P कैपिटल में 13,333 और Q कैपिटल में 1,667। अब इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी ऐसा आइटम नहीं है। हमने रिवैल्यूएशन को दिखा ही दिया, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखा दिया, हमने गुडविल दिखा दिया, हमने बाकी सारे आइटम्स हम दिखा चुके हैं। तो दिखाने के बाद अब हम इसका बैलेंसिंग कर लेंगे। तो क्रेडिट में ही ज्यादा लग रहा है, तो 34,800 क्रेडिट में है, 34,800। अब इधर जो बचेगा अमाउंट, इसको हमको पेमेंट अभी नहीं करना है क्योंकि कहा ही नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो इसको हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो टू आर लोन अकाउंट, आर लोन अकाउंट, तो ये हो जाएगा 27,900। ठीक है, अब बैलेंस शीट बना लेते हैं जिसमें हम ये सारी चीजें दिखा देंगे। तो बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2020। रिटायरमेंट के बाद वाला दिखाना है, तो इसलिए मैंने 1/4 डाल दिया है क्योंकि उसी डेट पे रिटायरमेंट है, 31 मार्च को ही रिटायरमेंट है। तो जो भी आइटम था वो हम लिख लेते हैं।
अमाउंट। तो सबसे पहले कुछ चीजें जो जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारा 10,000 का 10,000 ही रह गया, तो क्रेडिटर्स लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी सेम रह गया, ईपीएफ, तो वो है 20,000 का, वो भी लिख लेते हैं हम। और एक चीज इसमें थी कि जो वर्कमैन कंपनसेशन का है, अब इसको दो तरह से दिखा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमको एक ही तरह से दिखाने के लिए कहा हुआ है, लेकिन हम इसको दो तरह से दिखा देते हैं। अगर क्वेश्चन हमको ये कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन पे हो गया है तो कैश में से घटा के दिखा देंगे, और अगर नहीं पे हुआ है तो एज ए लायबिलिटी ही उसको हम दिखा देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 4,000 का हमने दिखा दिया, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन था हमारा कैश में से घटा के दिखा देते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो पे हो गया है तो हम दिखा देंगे, तो उसके लिए आपको अजम्पशन देना पड़ सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिखा दिया, तो आर का लोन भी हमें दिखाना है। आर का लोन है 27,900 और उसके बाद कैपिटल हम दिखा देंगे पी और क्यू का। अब कैपिटल पी क्यू का दिखाना है तो हमको यहाँ भी उनके अकाउंट्स में बनाने जरूरी है, लेकिन हमने यहाँ पे आर का ही कैपिटल अकाउंट बनाया है तो इसलिए पी और क्यू का सिर्फ कैलकुलेट करके लिख देंगे सीधे अमाउंट, ठीक है। बनाना चाहे तो हमारे पास स्पेस है, बना सकते हैं, बट सीधे कैलकुलेट करके लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं था। तो फिर भी आप वर्किंग में दिखाना चाहते हैं तो पी क्यू और आर का जैसे पहले बनाते थे कैपिटल अकाउंट इकट्ठा वाला वो बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एसेट साइड में कैश एंड बैंक था, वो सेम रह जाएगा अगर कुछ पेमेंट नहीं हुआ है तो यहाँ पे हमारा आई थिंक कैश में कुछ भी पे नहीं हुआ है अभी, ठीक है, तो ये सेम रह जाएगा। फिक्स एसेट्स था हमारा, उसमें हमको 2,000 का डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कह रहा था, तो 52,000 का था तो 50,000 का हो जाएगा। डेटर्स था हमारा, उस पे भी 1,000 का प्रोविजन था, तो डेटर्स हमारा था 15,000 का, 1,000 का प्रोविजन, तो ये हो जाएगा 14,000। कैश एंड बैंक का जो बैलेंस था हमारा वो 20,000 था, तो 20,000 ही रहने देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद स्टॉक था, तो स्टॉक को हम दिखा देंगे सेम क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ है। स्टॉक 17,000 और एक ड्राइंग था, तो ड्राइंग हम एडजस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे, तो ड्राइंग दिखाने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। तो इतना आइटम हो जाएगा। उसके बाद हम पी और क्यू का कैपिटल निकाल लेते हैं। तो पी का कैपिटल 21,867 21,867 और क्यू का कैपिटल आ गया 17,233। इन दोनों को जोड़ के हमारा अमाउंट आ जाएगा 39,100। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, तो टोटल करेंगे तो हमारा अमाउंट बैलेंस शीट का मैच हो जाना चाहिए। तो इसका टोटल आ गया 1,01,000 और इसका टोटल आ गया 1,01,000, 1,01,000, ठीक है। तो ये है आपका सॉल्यूशन। अब जनरली क्वेश्चन में जो पूछता है हम वही बनाते हैं, लेकिन जब आप घर पे बना रहे हैं, आप कॉपी में बना रहे हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी अपनी इच्छा से बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर आपको एग्जाम में बनाना है तो सिर्फ वही चीजें बनाइए जो आपको जरूरत है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है, लिमिट में होता है, तो सिर्फ वही चीजें बनाइए। पूरा चीज अगर बनाने हम बैठ जाएंगे, जर्नल एंट्री भी कर ले, रीवैल्यूएशन भी बना ले, पार्टनर्स कैपिटल भी बना ले, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। और क्वेश्चन 8 नंबर से ज्यादा के आते नहीं है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी आया था कि अमाउंट पेबल डिसाइड करने का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे और उसमें हमको कुछ स्पेशल जर्नल एंट्रीज भी इसकी करनी पड़ती है। तो जब लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं, या लमसम में पेमेंट करना होगा या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होगा, तो इन सब ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अभी मैंने बस कैलकुलेट कर दिया है कि उसको कितना अमाउंट पेबल है।
अब ये अमाउंट कैसे पे होगा इसके लिए आगे हम बढ़ेंगे। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम चैनल पे जो कि श्री कॉमर्स क्लासेस का नाम से ही है। तो आप इन तीनों पे सवाल पूछ सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो के आगे के अपडेट भी मिलते रहें। धन्यवाद।